देखिए, आज पीएम मोदी ने देश को 10 नए वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और उसमें एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात राजधानी रांची को भी मिली है। जी हाँ, राजधानी रांची से चलने वाली ट्रेन वाराणसी जाएगी और इसका वादा रांची सांसद संजय सेठ ने किया था। इससे पहले भी 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात झारखंड को मिली हुई है। यहाँ राजधानी रांची से पटना और राजधानी रांची से हावड़ा के लिए पहले से ही 2 वंदे भारत ट्रेन चलती है। ऐसे में ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात कार्यक्रम का आयोजन स्टेशन पर किया गया और यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी ने ट्रेन को रवाना किया है। लेकिन इससे पहले हर किसी ने बधाई दी है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पर मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कई बातें रखी। आप भी देखिए किस तरह से यहाँ पर अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे और खुशी जता रहे हैं नए वंदे भारत ट्रेन के सौगात पर। We got our third Vande Bharat train. Yes, we all know that our Jharkhand is a landlocked state. We have to improve the air connectivity, road connectivity and rail connectivity. This is an important milestone that we got the third Vande Bharat today to Varanasi. Our connectivity with the biggest state, UP, is so good now, and we got the connectivity earlier with the capital of West Bengal and the capital of Bihar. Today we are getting the connectivity with the most important town of UP, Varanasi. And all the railway lines in Jharkhand is electrification is over. We are going to improve the passenger amenities in the Ranchi and other railway stations. That is a great day that more than 7,000 crore is being allocated for the railway developments in Jharkhand. And especially after Narendra Modi ji took over as the Prime Minister, from the difference between the allocation in 2004 and today is 30 times higher. That's why the transformation in the railway system of India is getting historical change. कोई ज़माना था कि रांची से अलग अलग स्थानों के लिए रेल सेवा कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए तरसते थे। आज स्थिति यह है कि रेल पर रेल। और अभी जब वंदे भारत को हमने देखा, बहुत नज़दीक से देखने का अवसर मिला और मैंने देखा कि मेक इन इंडिया ये भारत का बना हुआ, तो और भी मुझे खुशी हुआ। अब लगभग रांची रेलवे स्टेशन से, क्योंकि रांची रेलवे स्टेशन मेन लाइन पर नहीं है, जिसके कारण भी बहुत सा ट्रेनें हमको नहीं मिलती थी, लेकिन अब नई नई ट्रेनें मिली है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रहा है। हम लोग का सौभाग्य है कि अब बनारस जाने के लिए 6-6.5 घंटे में बनारस चले जाएंगे। तो भाई पहले हम लोग क्या है, यहाँ से कार से जाते थे, अब क्या है कि फर्स्ट क्लास वंदे भारत के कोच में जाएंगे, समय की बचत होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, और सिर्फ रांची और झारखंड के दृष्टि से नहीं बल्कि पूरे भारत की दृष्टि से देखेंगे तो इतनी सौगात दे रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से 2047 का लक्ष्य है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। झारखंड के लिए तो उपलब्धि है, इसलिए कि देश के विभिन्न राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो इस राज्य के हर चीज़ें बढ़ेगी। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं रेल को, माननीय प्रधानमंत्री को, सभी लोगों को। जो प्रयास हुआ है वो बेहतर है, लेकिन हम लोग राज्य सरकार की तरफ से एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको राजधानी से, जिला मुख्यालयों से, प्रखंड मुख्यालयों से जोड़ने का एक नई हम लोग लॉन्च किए हैं
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। उम्मीद करते हैं कि भी 85 गाड़ियों को हम लोग ने उतारा विभिन्न क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इसको और बेहतर करने का। जिस तरीके से रेल परियोजना से देश को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, उसी तरीके से राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ने का हम लोग राज्य सरकार की तरफ से प्रयास कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।